बोलूं तो जुबां पर मेरी छाले पड़ जाएं और सच बोल दूं तो जान के लाले पड़ जाएं। दोस्तों आदाब। मोहतरम हैदर अलवी साहब दबिस्तान लखनऊ के बहुत जिम्मेदार शोरा में शुमार किए जाते हैं। उनकी शायराना हैसियत और मर्तबे का अंदाज़ा आपको उनके कलाम को सुन के होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोहतरम हैदर साहब जिन मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं और जिस सलीक़े से उसको बरतते हैं, ये उनका ही हक़ है। दूसरे ये कि उनके यहाँ जगह जगह पर लखनवी खुसूसियत नज़र आती है। मेयारी मुशायरों में एहतराम से बुलाए जाते हैं और इज्जत से सुने जाते हैं। आज यूएस न्यूज़ के महफिल अदब में हम उनका इस्तक़बाल करते हैं और गुजारिश करते हैं कि अपने कलाम से महफिल अदब को वक़ार बख्शें। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अलवी महफिल अदब में, और उससे पहले कि मैं पढ़ना शुरू करूं, सबसे पहले मैं अजीज़म फिरोज़ वास्ती का शुक्रिया अदा करता हूं जो यूएस न्यूज़ के बानी और महफिल अदब के रूह रवा हैं कि वो उन शायरों को जो खोए हुए थे वक्त की गर्द के तले, उनको मंजर आम पे ला रहे हैं। एक बार फिर शुक्रिया। और अब शायरी का सफ़र। सबसे पहले माँ के ऊपर बहुत शायरी की गई है, लेकिन बाप को किनारे लगा दिया गया है, और मैं बाप के ऊपर कुछ शेर कहता हूँ, अपने वालिद के ऊपर। मतलब यूँ हुआ कि अब तो कटता नहीं सफ़र बाबा, अब तो कटता नहीं सफ़र बाबा, घर में लगता है जैसे डर बाबा। अब तो कटता नहीं सफ़र बाबा, घर में लगता है जैसे डर बाबा। वो हवेली जो आपने छोड़ी, वो हवेली जो आपने छोड़ी, हो गई देखिए खंडर बाबा। सारे रिश्तों का झूठ धुलने लगा, सारे रिश्तों का झूठ धुलने लगा, खून में अपने हूँ तरबतर बाबा। आपके दम से रौनकें थी सभी, अब तो सहरा सा है नगर बाबा। एक तरफ है मुनाफिकों का हुजूम और तन्हा हूँ मैं इधर बाबा। और कौन रखेगा हाथ शफकत का, कौन रखेगा हाथ शफकत का, आपसा कब कोई शजर बाबा। वो दुआओं का हाथ रूठ गया, वो दुआओं का हाथ रूठ गया, अब मुसीबत का है सफ़र बाबा। और हाथ कशकोल बन न पाए कभी, शेर देखिए कि हाथ कशकोल बन न पाए कभी, आपके खून का असर बाबा, आपके खून का असर बाबा। मख्ता भी इसी मोहब्बत से सुन लीजिए कि याद करता है हर घड़ी हैदर, याद करता है हर घड़ी हैदर, आपकी लिखी हर सतर बाबा, आपकी लिखी हर सतर बाबा। अब तो कटता नहीं सफ़र बाबा। और एक और गज़ल पेश कर रहा हूँ। मतलब यूँ हुआ है कि इश्क ने खाक कर दिया मुझको, इश्क ने खाक कर दिया मुझको, गम की पोशाक कर दिया मुझको। इश्क ने खाक कर दिया मुझको, गम की पोशाक कर दिया मुझको। बस उसी का तवाफ करता हूँ, बस उसी का तवाफ करता हूँ। उसने तो चाक कर दिया मुझको, उसने तो चाक कर दिया मुझको, और उसको उससे ही मांग बैठा हूँ, उसको उससे ही मांग बैठा हूँ। कितना बेबाक कर दिया मुझको, उसको उससे ही मांग बैठा हूँ, कितना बेबाक कर दिया मुझको। उनके कदमों की खाक चूमी थी, खास खानकाही शेर आपकी हसीन समातों की नज़र के, उनके कदमों की खाक चूमी थी, पल में ही पाक कर दिया मुझको। उनके कदमों की खाक चूमी थी, पल में ही पाक कर दिया मुझको। देखने की उसे तमन्ना थी, कोई दूर का सफ़र कीजिए कि देखने की उसे तमन्ना थी, उसने पर राख कर दिया मुझको, उसने पर राख कर दिया मुझको। उसको देखा तो होश जाते रहे, उसको देखा तो होश जाते रहे, ऐसा सच्चाक कर दिया मुझको। और मख्ता भी देख लीजिए कि मेरी आंखों को चूम कर हैदर, मेरी आंखों को चूम कर हैदर, उसने नमनाक कर दिया मुझको। मेरी आंखों को चूम कर हैदर, उसने नमनाक कर दिया मुझको। और एक गज़ल के कुछ शेर और देख लीजिए। मतलब यूँ है कि कहाँ कहाँ नहीं भुगता ताल्लुकात का दुख, कहाँ कहाँ नहीं भुगता ताल्लुकात का दुख, शऊर ज़ीस्त में शामिल शऊर ज़ात का दुख। कहाँ कहाँ नहीं भुगता ताल्लुकात का दुख, शऊर ज़ीस्त में शामिल शऊर ज़ात का दुख। वो आफ़ताब है सब रोशनी उसी से है, वो आफ़ताब है सब रोशनी उसी से है, मगर उसे भी नहीं इल्म क्या है रात का दुख। वो आफ़ताब है सब रोशनी उसी से है, मगर उसे भी नहीं इल्म क्या है रात का दुख। और ज़ुबान से निकली हवा में बिखरने लगती है, ज़ुबान से निकली हवा में बिखरने लगती है, उन्हें खबर ही नहीं क्या है उनकी बात का दुख। हम एक अंधी गुफा में सफ़र करें कब तक,
ہم ایک اندھی گفا میں سفر کریں کب تک، ہمارے چاروں طرف ہے تفکرات کا دکھ. کسے بتاؤں کہ کیا غم ہے میرے سینے میں، کسے بتاؤں کہ کیا غم ہے میرے سینے میں، بیاں کروں میں بھلا کس لیے حیات کا دکھ. اور یہ شعر خاص طور سے توجہ چاہتا ہے. وہ کیا کریں جو سماج سے ہو گئے محروم، وہ کیا کریں جو سماج سے ہو گئے محروم، یہ چیختے ہوئے لہجے یہ نشریات کا دکھ. وہ کیا کریں جو سماج سے ہو گئے محروم، یہ چیختے ہوئے لہجے یہ نشریات کا دکھ. میں اپنے آپ کو اب تک سمجھ نہیں پایا، میں اپنے آپ کو اب تک سمجھ نہیں پایا، کیوں میرے سینے میں بستا ہے کائنات کا دکھ. اور مقطع دیکھ لیجئے کہ ہماری آنکھوں سے بہنے لگا لہو حیدر، ہماری آنکھوں سے بہنے لگا لہو حیدر. ہر ایک وقت ہے سینے میں واقعات کا دکھ، ہر ایک وقت ہے سینے میں واقعات کا دکھ. ایک غزل کے 4-5 شعر اور دیکھ لیجئے کہ مطلب یوں ہے کہ لٹی پٹی سی کہانی کی ابتدا ہوں گے، لٹی پٹی سی کہانی کی ابتدا ہوں گے، عزیز جاں جو تھے پل بھر میں ہی جدا ہوں گے. لٹی پٹی سی کہانی کی ابتدا ہوں گے، عزیز جاں جو تھے پل بھر میں ہی جدا ہوں گے. اور وہ موڑ آ گیا جس سے ہمیں بچھڑنا ہے، وہ موڑ آ گیا جس سے ہمیں بچھڑنا ہے. یہاں سے تیرے میرے راستے جدا ہوں گے، یہاں سے تیرے میرے راستے جدا ہوں گے. بس ایک سچ نہیں پتھر بنا دیا مجھ کو، بس ایک سچ نہیں پتھر بنا دیا ان کو، جو اپنے ہو نہ سکے وہ کسی کے کیا ہوں گے، جو اپنے ہو نہ سکے وہ کسی کے کیا ہوں گے. اور یہ شعر کہ ہمیں یوں آج حقارت سے دیکھنے والوں، ہمیں یوں آج حقارت سے دیکھنے والوں، اندھیری رات میں روشن ہم ہی دیا ہوں گے، اندھیری رات میں روشن ہم ہی دیا ہوں گے. اور آخری شعر کہ یہ سب صلیبیں ہمارے ہی انتظار میں ہیں، یہ سب صلیبیں ہمارے ہی انتظار میں ہیں. صدائے حق کی ہم ہی لوگ ابتدا ہوں گے، صدائے حق کی ہم ہی لوگ ابتدا ہوں گے. ہر بار شکریہ فیروز واسطی، عزیزم فیروز واسطی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا آپ سے گفتگو کرنے کا. ان کے چینل کے لیے، US چینل اور محفل ادب کے لیے میری تمام نیک خواہشات، اور جو میرے لائق خدمت ہو میں اس کے لیے حاضر ہوں انشاءاللہ.